बट हमारे जुबान पे सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट इसका आंसर क्या होगा, वो गलत है। और वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको जो कंसंट्रेशन है वीडियो पे ही होना चाहिए, फोकस। अगर आपने इसको थोड़ा भी स्किप कर दिया तो आपका कई बार कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपका स्किप हो जाएगा। तो वीडियो को हमने एंड तक देखना है। ये फ्यूचर नजर नहीं आएगा 100%। तो यहाँ पे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टेंस। तो हम डेफिनेशन हम टेंस की कर रहे हैं ना, तो टेंस हमारे पास कितने हुए, अब आप खुद ही बताओ टेंस कितने हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश किन्नौर में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आज आपके सामने बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बिना हमारा जो है सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आपको दिख रहा होगा मैंने बोर्ड में लिखा है ऑलरेडी। आज का जो टॉपिक है वो है टेंस। तो टेंस का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि टेंस क्यों करते हैं हम, टेंस क्यों करना ज़रूरी है। टेंस क्या टेंस के बिना इंग्लिश से कुछ काम नहीं हो सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि टेंस के बिना काम तो हो सकता है। टेंस के बिना आपको वर्ड मीनिंग तो याद हो जाएगा, वोकैबुलरी याद हो जाएगा, बट एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए आपको जब तक टेंस का थोड़ा नॉलेज नहीं होगा, यू कैन नॉट मेक प्रॉपर सेंटेंस विदाउट नॉलेज ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ज़्यादातर लोगों को टेंस समझ ही नहीं आता है। चाहे कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो, ज़्यादा क्या करते हैं, टेंस भूल जाते हैं। अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है, कई लोग बच्चों से पूछता है कि मैं पूछता हूँ कि आपको टेंस आता है, तो कहते हैं सर आता था, अब टेंस याद ही नहीं होता है। टेंस के इतने सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसके टाइप्स इतने होते हैं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन ये है कि इनको याद करना क्यों मुश्किल होता है। इनको याद करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि आपको इसका फाउंडेशन नहीं पता, इसके जड़ को आप नहीं पढ़ते हो। आप क्या करते हैं, बुक में पढ़ लेते हो, 3 टाइप के टेंस पढ़ लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, स्ट्रक्चर लिख लेते हो, प्रेजेंट का ये है, पास्ट का, बट जब बात करते हैं हम तो हमें टेंस का 1% भी हमें नॉलेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें इसका बेसिक नॉलेज नहीं पता है। तो टेंस को समझने के लिए इसके फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। जब तक आप फाउंडेशन को नहीं समझोगे तब तक आपको टेंस कभी याद ही नहीं होगा। उम्र भर आप टेंस सीखते रहेगा पर टेंस आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको उसका फाउंडेशन नहीं पता है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको जो भी डाउट है टेंस के रिगार्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको जो डाउट है वो सब क्लियर करने आया हूँ। तो वीडियो पे आपने बने रहना और वीडियो को आपने इतना शेयर करना है कि वीडियो हर जगह पहुँच जाए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ही मोटिवेट होते जाऊंगा और मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक आपके सामने हमेशा लाते रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा टेंस। तो सबसे पहले जब भी हम टेंस करते हैं या किसी से टेंस पूछते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही होता है कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। हम सब जगह पूछते हैं कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, वही बता, बोलते हैं ना, हाँ छोटे बता टेंस कितने टाइप्स होते हैं। इवन मुझे भी पूछा जाता था कई बार कि हाँ जी बोलो जी टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। बट हमारे जुबान पे सिर्फ एक ही आंसर मिलता है, देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। हम सिर्फ 3 टाइप्स के टेंस बताते हैं, लेकिन हमें यही बताते हैं ना 3 टाइप के टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट इसका आंसर क्या होगा, वो गलत है। अब आप बोलेंगे ये क्या बेवकूफ़ी हो रहे हैं, यहाँ पर हमने तो बुक में 3 टाइप्स के टेंस पढ़े हैं, यहाँ पर तो आप गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं गलत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसके फाउंडेशन को समझना है, टेंस की जड़ को समझना है। तभी तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तभी तो आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हो ना, तभी तो आप फंस जाते हो इंग्लिश बोलने के, आप टॉक नहीं कर पाते हो इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि आपको टेंस का नॉलेज ही नहीं है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता लग रहा है। टेंस में एक्चुअल में टेंस क्या होता है, आपको टेंस का डेफिनेशन नहीं पता। जब आपको टेंस का डेफिनेशन नहीं पता है तो आप कैसे टेंस के बारे में जान सकते हो। किसी भी चीज़ को समझने के लिए पहले उसके बारे में पता करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हम नाउन पढ़ते हैं तो नाउन के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो पहले आप कंपनी के बारे में तो जानोगे ना, कि बिना जान के आप सीधे जॉब करने जाओगे। पहले हम कंपनी के बारे में पूछते हैं कि कंपनी करता क्या है, ये कंपनी क्या है। या अगर गवर्नमेंट जॉब करें तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब एसएससी के पेपर क्लियर हो गया, पता होना चाहिए कि एसएससी में काम क्या होता है। ठीक है, बैंक में जॉब करो तो बैंक में क्या काम होता है वो सब आपको पहले पता होना चाहिए। जब तक आपको उसके बारे में नहीं पता है तो यू कैन नॉट डू एनी काइंड्स ऑफ वर्क इन एनी फील्ड, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप काम नहीं कर सकते हो। वैसे ही सेम ऐसे ही है कि जब तक आपको टेंस की डेफिनेशन नहीं पता है तो आपको टेंस कैसे समझ आएगा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं समझ आएगा। बट हमें इसको समझने से पहले हमें टेंस के डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, फिर जाके हमें टेंस के टाइप्स पता चलेंगे कि कितने टाइप के टेंस होते हैं एक्चुअल में। अभी मैं बताऊंगा कि कितने टाइप के टेंस होते हैं, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 टाइप के टेंस नहीं होते हैं।
अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस है, तो वो आपके दिमाग से उसको निकाल देंगे। उसको आप निकाल दो कि 3 टाइप्स के टेंस नहीं होते हैं। टेंस के कितने टाइप्स है वो मैं आपका डाउट क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेंस का डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखो टेंस का डेफिनेशन बोलता है इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि बोलते हैं कि टेंस जो होता है वो क्या करता है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप एक सेंटेंस बना ही नहीं सकते। जो भी हमारा सेंटेंस बनता है, देखो आपने जो भी सेंटेंस बनाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी को ही स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब तक आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है तो आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो इन्हें टेंस का एक्चुअल डेफिनेशन होता है इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमने इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। टेंस जो होता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर जो होता है, और स्ट्रक्चर किसका होता है आपको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए जो स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर हमेशा होता है किसका होता है, वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको बताता हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर जो होता है वो किसका होता है, स्ट्रक्चर हमेशा वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। और वर्ब के स्ट्रक्चर क्या होता है, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं V1, V2, V3। अब आपने तो सच बताना जो वीडियो देखे ना, आपने से 3 ही फॉर्म पढ़े ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसके अलावा फॉर्म पढ़े ही नहीं होगा आपने। बुक में भी यही होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ये बुक में होता है, ग्रामर बुक में देखा होगा हमने, पेज पलट के कभी देख लेना, वहाँ लिखा होता है 3 फॉर्म होते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको 3 फॉर्म्स नहीं बताऊंगा। वर्ब के हमेशा जो एग्जैक्ट जो वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वो हमेशा 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जो वर्ब के हमेशा 5 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले V1 आ रहा है, वो है V1 को हम समझते हैं पहले सिंपल प्रेजेंट होता है। V1 क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट होता है। V2 क्या होता है, V2 हमेशा पास्ट में लगाते हैं, सिंपल पास्ट के लिए यूज करते हैं V2 को। सेकंड फॉर्म को हमेशा जब भी हमने पास्ट के बारे में बात करना होगा, जैसे मैंने कहा मैंने खाया तो V2 लगा दो। फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट, I ate। और V3 जो होता है वो होता है परफेक्ट। V3 होता है परफेक्ट। V4 होता है कंटिन्यूअस एंड V5 होता है सिंपल प्रेजेंट। तो वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5। तो मैं भी ये टेंस के डेफिनेशन बता रहा हूँ। टेंस के डेफिनेशन के साथ साथ आपको टाइप्स भी पता चल जाएंगे कि टेंस के में एक्चुअल कितने टाइप्स के टेंस होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो टेंस होता है इट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। टेंस जो है सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है, और जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, वर्ब होता है। और वीडियो जो आप देख रहे हो ना, इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपको जो कंसंट्रेशन है वीडियो पे ही होना चाहिए, फोकस। अगर आपने इसको थोड़ा भी स्किप कर दिया तो आपका कई बार कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपका स्किप हो जाएगा। तो वीडियो को हमने एंड तक देखना है और बड़े ध्यान से देखना है, समझ के देखना है। जब तक आपको ये चीज़ समझ, टेंस में मेन इंपॉर्टेंट यही है, जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगा तो टेंस कभी समझ ही नहीं आएगा। तो टेंस को करने से सेंटेंस बनाना आसान होता है, पर सेंटेंस बनाने से पहले इसके डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं पता लगेगा तो टेंस सेंटेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। फिर हम फंसते रह जाएंगे, फिर हम उलझते रह जाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, फिर पागल हो जाते हैं। फिर हम टेंस समय, फिर बाद में आता है परफेक्ट आता है, परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है, कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना है, हमको पहले समझना है, ठीक है। ओके, तो यानी कि क्या होता है, सेंटेंस जो टेंस होता है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बताता है, और स्ट्रक्चर हमेशा वर्ब का होता है। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। देखो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे आपको दो सिंपल प्रेजेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट दिख रहा है, पर यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। देखो जो सिंपल प्रेजेंट है ये भी सिंपल प्रेजेंट है, पर एक बात ध्यान में, जो V1 होता है ये हमेशा किसके साथ लगाया जाता है, प्लूरल के साथ लगाया जाता है। यानी कि जब आपको सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट मतलब जब आप प्लूरल के बारे में बात करते हैं, प्लूरल का मतलब होता है एक से अनेक। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हमेशा V1 लगाए थे। जैसे मैंने कहा हम खाते हैं तो हम होंगे वी तो बहुत ज़्यादा होते हैं। वी तो हम जब 10 लोग बैठे होंगे तो हम वी बोलेंगे ना उसको। अकेला आदमी को वी तो नहीं बोलते हम, अकेले हो तो आई बोलेंगे या फिर यू बोलेंगे, अकेला हो तो तुम बोलेंगे ना, उसको तुम बोलेंगे, ठीक है। यानी कि क्या है, जो एक से ज़्यादा जो लोग होते हैं वहाँ पे जब उसको बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्लूरल, और प्लूरल के साथ हमेशा V1 का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया बात, ओके। और जो सिंपल प्रेजेंट जो V5 है, और V5 हमेशा क्या होता है, V5 हमेशा क्या होता है,
V5 आजीवन क्या होता है, सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है, यानी कि जब आप सब्जेक्ट अकेला हो, जैसे मैंने कहा राम खाता है, राम अकेला है, राम एक ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो राम खाता है तो क्या बोलेंगे, राम ईट्स, तो वहाँ पे राम ईट्स हो जाएगा, तो V5 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं अभी ये भी बता दूंगा कि V1 और V5 कैसे बनता है, V1 को V5 में कैसे बनाते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। तो उसको हम एक बार थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना, हम एकदम से 2 सीढ़ी पार कर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, तो हमें एक एक सीढ़ी से चलते जाएंगे तो आप इजीली आप घर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, अगर आप 3 सीढ़ी लांग के जा रहे हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लांग ही नहीं पाओगे, छलांग मार नहीं पाओगे, आप गिर जाओगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पास्ट है, परफेक्ट है, कंटिन्यू, यहाँ पे कहीं आपको फ्यूचर नजर आ रहा है, सच सच बोलना। देखो यहाँ पे आपको कहीं फ्यूचर नजर आ रहा है, मेरे को तो नहीं आ रहा है, अगर आपको नजर आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बोलो कि यहाँ पे कहीं आपको फ्यूचर नजर आ रहा है, तो मैं बोर्ड से भी बाहर हट के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको कहीं फ्यूचर नजर आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है फ्यूचर। अगर आपको यहाँ पे फ्यूचर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे क्यों बोलते हो कि टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे क्यों बोलते हो? आप रट लेते हो, आप उसको रट के देखते हो, जो बुक में लिखा है उसको रट लेते हो आप। बुक में तो कौन से बुक गलत नहीं है, बुक ऐसा ही मत समझने कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टेंस 2 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स में, तो आप जाके बुक फाड़ रहे हो। बुक गलत नहीं है, जो बुक बना है वो पूरे कॉन्सेप्ट को मिलाकर एक बुक तैयार किया जाता है। ठीक है ना, पूरे कॉन्सेप्ट को मिलाकर टॉपिक को तैयार करते हैं, वो पूरा डिटेल में बुक में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। अब यहाँ पे देखो, आपको कहीं ये फ्यूचर नजर नहीं आएगा 100%, तो यहाँ पे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब टेंस, तो हम डेफिनेशन तो हम टेंस के कर रहे हैं ना, तो टेंस हमारे कितने हुए, अब आप खुद ही बताओ टेंस कितने हैं। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, तो यहाँ पे हमारे पास टेंस कितने हैं, टेंस हमारे पास यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, जो टेंस है वो कितने हैं, 2 है। वो कौन से हैं, एक तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, पास्ट दिख रहा है, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। यहाँ पे कोई 3 टाइप के टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं होता है, फ्यूचर हमारा टेंस क्यों नहीं है, तो ये आप जानना चाहते हो। अगर आप फ्यूचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है। हमारे पास सिर्फ टेंस 2 ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, फ्यूचर कभी भी टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो इसके जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को वेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि फ्यूचर टेंस क्यों नहीं होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि समझने हमने सिलेबस खत्म नहीं करना है। मैंने अपना वीडियो के चक्कर में आपको 1-1 घंटे नहीं बिठाना है। मैंने कि मैं चाहे तो 1 मिनट में हमारा टॉपिक खत्म हो जाए तो 1 मिनट का ही वीडियो चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। बट हमें क्या है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से समझना है। तो आपको इस चीज़ को, क्योंकि यही है टेंस, जब तो टेंस को यही है, जो शुरुआत में अगर समझ आ गया तो आगे उसके बाद भी कभी नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसा जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का जो मेथड है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा। तो इस मेथड को आपने फॉलो करना है, आपको हमेशा याद आएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि टेंस के सिर्फ 2 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट होते हैं, और फ्यूचर क्या होता है हमें नहीं पता। अब फ्यूचर के बारे में जानेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को इतना शेयर करो कि आपके जितने भी यार दोस्त जहाँ पे भी आप फैले हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में, जहाँ मर्जी फैले, वहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए वीडियो। और वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब